आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाने पर उसकी खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी चाहिए कि खर्च अपरिवर्तित रहे। ठीक है, अगर इससे पहले आपने प्रतिशत की क्लास नहीं देखी है तो एक दो क्लास आई हैं, उनका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप जाकर वहाँ देख लीजिएगा। आज की क्लास में शॉर्टकट मेथड से आपको बताने वाला हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। इस क्लास से आपको लाभ और हानि वाले जो क्वेश्चन हैं उनमें भी बहुत सारे क्वेश्चन आप अगर आज सीख गए तो वहाँ भी आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, क्या बोल रहा है, चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाने पर। देखो पहले चीनी का मूल्य हम मान लेते हैं 100 रुपीज़। ठीक है, वो बोल रहा है चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाने पर, तो चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई, अब 120 हो गया। ठीक है, 20% की वृद्धि हो गई, पहले 100 था, अब 20% की वृद्धि हो गई। हो जाने पर उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए। ठीक है, वो बोला खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी है, तो आपको क्या करना है, देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 120 में से 100 गया तो 20 बचा। ठीक, तो अब क्या करना है आपको, कमी करनी चाहिए। कितनी कमी करनी चाहिए उनको, देखो जब वो 20 रुपये की कमी करेंगे, ये 20 रुपये की कमी करेंगे किस पर, जब भी किसी भी क्वेश्चन में आपको कमी पूछता है तो आपको कोई भी फॉर्मूला याद नहीं रखना है। अगर आप फॉर्मूला कभी कभी क्या होता है एग्ज़ाम में हम भूल जाते हैं, तो कमी अगर पूछता है कि कमी करनी चाहिए तो कमी के लिए आप बड़ी वैल्यू को नीचे रख देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ठीक है, अब ये हो जाएगा आपका 0 से 0 कैंसिल, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, फिर 2 से कट जाएगा, 2 3 6, 2 50 की 100, तो ये हो जाएगा 50/3, या इसको आप लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ पे 3, 16 3 48 और 2 50, इतना प्रतिशत की क्या करनी, कमी करनी करेंगे। 16 से 2/3% की कमी करेंगे तो उसका जो खर्च है वो अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, आया वो आपको समझ में आया होगा। कुछ क्वेश्चन हम आगे सॉल्व करेंगे, फिर आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब आपको दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, चीनी के मूल्य में 10% कमी हो जाने पर उसकी खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी चाहिए कि खर्च अपरिवर्तित रहे। देखो पहले आप चीनी का मूल्य क्या मान लो, 100 था पहले। ठीक है, वो बोला 10% की कमी हो जाने पर, 10% की कमी होगी तो वो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ठीक है, वो 90 हो गया। अब देखिए वो बोल रहा कि क्या खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी चाहिए। देखो इन दोनों का अंतर कितना है, 10 का है। ठीक है, माने 10% का ये अंतर है। ठीक है, तो 10% को जब हम कम करेंगे तो कम, यह बोल रहा है कि कितने प्रतिशत वृद्धि करनी चाहिए। अब देखो मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ पे कमी था, जब कमी था तो हमने बड़ी वैल्यू को नीचे रखा था, यहाँ पर वृद्धि है तो वृद्धि में हम छोटी वैल्यू को, इसमें देखो ये बड़ी वैल्यू है, ये छोटी वैल्यू है, तो इसमें हम छोटी वैल्यू को नीचे रखेंगे। ठीक है, 10/90 इंटू हो जाएगा 100। अगर यहाँ पे देखो लाभ होता तो लाभ में भी आपको छोटी वैल्यू को नीचे रखना है, अगर हानि होता तो आपको बड़ी वैल्यू, इन दोनों में से बड़ी वैल्यू को नीचे रखना होता है। ठीक है, वृद्धि है तो वृद्धि में भी छोटी वैल्यू को, इन दोनों वैल्यूओं में से छोटी वैल्यू को नीचे रखेंगे। अगर कमी होगा तो कमी में बड़ी वैल्यू, मतलब 100 यहाँ पे नीचे आ जाता अगर कमी होता तो। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए, 0 से 0 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 100/9, 9 11 की 99 और 100, 11 से ही 9, 11 से ही 1/9% की वृद्धि करेंगे तो खर्च क्या होगा, अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, आज की क्लास का तीसरा क्वेश्चन दिया है, तेल के मूल्यों में 25% वृद्धि होने पर एक गृहिणी को इसकी खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी कि खर्च ना बढ़े। ठीक है, पहले तेल कितने रुपए का था, 100 रुपये का था, 25% की वृद्धि हो गई तो माने 125 हो गया। ठीक है, अब आप इसमें ऐसा नहीं कर सकते कि आप सोचोगे कि
25% बढ़ा था तो 25% ही कम करेंगे तो खर्च नहीं बढ़ेगा, गलत हो जाएगा क्वेश्चन। देखिए अब इन दोनों के बीच में गैप देखिए, आप गैप कितने का है, 25 का है, ठीक है। तो उस 25 को आप ऊपर लिखेंगे, ठीक। पूछ क्या रहा है, कम। मैंने बोला था अगर कम होगा या हानि होगा तो उसमें क्या होगा, बड़ी वैल्यू नीचे, इन दोनों में से बड़ी वैल्यू को नीचे रखेंगे। तो 125 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। अब काट देंगे 25 पंजे 125, 5 दूनी 10 यानी 20%, ठीक है। उसको खपत 20% कम करनी होगी तब उसका खर्च नहीं बढ़ेगा। आई होप आपको ये अब समझ में आ गया होगा, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपका, ठीक है। आपको ये ध्यान देना है कि इन दोनों में अगर कम पूछ रहा है या हानि पूछ रहा है तो बड़ी वैल्यू नीचे आ जाएगी। अगर यहाँ पे लाभ होता, वृद्धि होती तो छोटी वैल्यू नीचे आती, ठीक है। जो पूछा गया है उसमें देखना है आपको, ठीक है। इस यहाँ पे बोला कि खपत कितने % कम करनी होगी, तो कम करनी है मतलब तो बड़ी वैल्यू नीचे, खपत कितने % ज़्यादा करनी होगी तो ज़्यादा में कम, छोटी वैल्यू नीचे, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है, चीनी के दामों में 16% गिरावट आने पर एक गृहिणी को इसकी खपत में कितने % वृद्धि करनी होगी जिससे पूरा बजट अपरिवर्तित रहे, ठीक है। देखो मानो अब चीनी का दाम पहले 100 था, ठीक है। तो 16% गिरावट आने पर माने इससे 16 कम, तो आप इसमें से 16 को माइनस करेंगे, ठीक है। कितना बचेगा, 84%, ठीक। पहले 100 था, अब हो गया 84। वृद्धि करने पर होगी, कितने % वृद्धि करनी होगी। देखो इन दोनों के बीच का गैप कितना है, वो तो आपको यहाँ पे दिया ही है कि 16, तो दोनों के बीच का गैप है 16 अपॉन में क्या करेंगे, देखो यहाँ पे वृद्धि है तो वृद्धि में मैंने क्या बोला था, वृद्धि में हमेशा छोटी वैल्यू, इन दोनों में से जो छोटी वाली वैल्यू होगी वो नीचे आ जाएगी। 84 मल्टीप्लाई कर देंगे आप 100 से, आप इसको काट दीजिए, 2 से 2 8 16, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, फिर से 2 से 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ठीक है। तो हो गया 100 चौको 4, 100/21। इसको आगे आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 19 सही 1/21%, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि अगर वृद्धि पूछ रहा है तो छोटी वैल्यू नीचे, हानि पूछ रहा है, कमी पूछ रहा है तो बड़ी वैल्यू नीचे, और ऊपर दोनों का गैप, दोनों में जो अंतर होगा वो ऊपर आएगा, मल्टीप्लाई 100, ठीक है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपका अब क्लियर हो गया होगा, ठीक है। 5वां क्वेश्चन दिया गया है, एक वस्तु के मूल्य में 10% कमी कर देने के बाद इसे मूल रूप में लाने के लिए कितने % वृद्धि करनी होगी। तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिएगा और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। जो इससे पहले के हमने 4 क्वेश्चन किए हैं सेम ऐसे ही क्वेश्चन थे, वो भी आपको उसी मेथड से इसको करना है। अपना आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। हम आगे चलते हैं। आज की क्लास का 6वां क्वेश्चन है, ए की आय बी की आय से 25% कम है तो बी की आय ए की आय से कितना % अधिक है। यहाँ पे आप ए मान लीजिए, इधर आप बी मान लीजिए। वो क्या बोला है, ए की आय बी की आय से 25% कम है, बी की आय से ए की है कम, ए की कम है तो हम बी को 100 मान लेते हैं, ठीक है। बी को आपने 100 मान लिया तो ए की कितनी हो जाएगी, 100 में से 25 गया 75। अब देखो सवाल, ए की आय बी की आय से 25% कम है, ए की कम है ना 25%, देखो बी 100 है तो ए 75 है। बी की आय ए की आय से कितना % अधिक है, तो आप यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते कि ये 25% अधिक है तो आप 25 कर दो, आंसर गलत हो जाएगा। अब वो पूछ रहा है कि
बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया, देखो इन दोनों का अंतर देखिए, अंतर आपको पता है 25 का है, आपने 25 लिखा। ठीक, अब आपको अपॉन में करना है, अपॉन में क्या करना है, देखो यहाँ पे मतलब कितने प्रतिशत अधिक है। अगर अधिक बोलता है, अधिक पूछता है, या कितने प्रतिशत वृद्धि हुई ये पूछता है, या कितने का लाभ हुआ ये पूछता है, तो आपको क्या करना है, इनमें छोटी वैल्यू नीचे रख देनी है। जब ये अधिक पूछता है, वृद्धि पूछता है, लाभ पूछता है, तो आप छोटी वैल्यू को नीचे रख देंगे। मतलब इन दोनों की छोटी वैल्यू 75 को नीचे रख दिया, मल्टीप्लाई बाय 100, 25 से कम 25, 25 3 75, तो ये हो जाएगा 100/3, 33 3 99 100, 33 से 1/3% अधिक है। ठीक है, आज की क्लास का 7वां क्वेश्चन है, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। देखो ये क्वेश्चन भी सेम वैसे ही है, आपको ए लिखना है, फिर से आपको बी लिखना है। ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो बी को आप 100 मानेंगे। 25% अधिक किसकी है, ए की, तो ए की हो जाएगी 125। ठीक है, अब देखिए सवाल के हिसाब से, देखिए आप क्वेश्चन के हिसाब से, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, बी की 100 है, ए की 125 है। ठीक, वो बोलता है बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है, कम, कमी या हानि पूछता है। ठीक है, तो इनको मैंने आपको बताया है इससे पहले वाले क्वेश्चनों में, अब तो आपको याद हो गया होगा। इन दोनों का गैप देखिए आप कितना है, 25 का, अपॉन में क्या करेंगे आप, हानि पूछा है, कमी पूछा है, कम पूछा है, तो इन दोनों में जो बड़ी वैल्यू होगी, कम पूछा है तो ज़्यादा वाली वैल्यू को नीचे रखेंगे। यहाँ पे ज़्यादा पूछा होता तो कम वैल्यू को नीचे रखते, कम पूछा है तो 125 नीचे आ जाएगा। इन दोनों में से, इसमें से और इसमें से बड़ी वैल्यू नीचे आ जाएगी, मल्टीप्लाई 100, 25 पंजे 125, 5 कम 5, 5 दूनी 10, यानी कि 20%, 20% क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है।